गाइस, आज हम EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था एज अ मैन। ठीक है, आज हम EC2 इंस्टेंस एज अ कोड से थ्रू डिप्लॉय करेंगे और वो EC2 इंस्टेंस हम अपने AWS के अकाउंट से यूज़ करेंगे उसको। तो इसके लिए मुझे एक कोड लगेगा यहाँ पे। ये मेरे पास EC2 इंस्टेंस का एक कोड है जो से थ्रू हम कोड से डिप्लॉय करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस को। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कोड है और एक कोड अपने को AWS डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा कि आपको AWS डॉक्यूमेंट में तो क्या पैरामीटर यूज़ करना है, क्या नेम यूज़ करना है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करना है, क्या आउटपुट यूज़ करना है। तो आपको AWS डॉक्यूमेंट से आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इस तरह से उसको करना है। तो फिलहाल मेरे में यहाँ पे ऑलरेडी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोड एक्चुअली बता क्या रहा है कि यहाँ पे मेरे पैरामीटर है, वो पैरामीटर में EC2 इंस्टेंस टाइम यूज़ करूँगा और जो भी मेरे पास वैल्यूज है यहाँ पे कि मैं ऐसे तो देखने जाऊँगा तो इसी सब बहुत सारे, बट मैंने यहाँ पे खाली ओनली 3 यूज़ किया है। और जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट EC2 इंस्टेंस टाइप है वो T2 मैक्रो होगा। वो की पेयर में बाई डिफ़ॉल्ट मेरा, और मैं यहाँ पे मेरे पास बाई डिफ़ॉल्ट एक ही की पेयर नेम है तो इसको एक ही की और रिसोर्सेस नेम में यहाँ ये मेरा रिसोर्स नेम है। और इस यहाँ पे जो पैरामीटर यूज़ करूँगा वो है टाइप AWS कॉलन EC2 कॉलन इंस्टॉल। ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज थ्रू इस प्रॉपर्टी थ्रू हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस को डिप्लॉय। चलिए हम इस कोड को कॉपी करता हूँ और एक सर्विसेज है जो AWS में हम लोग को यूज़ करनी है, वो है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन में आने के लिए मुझे यहाँ पे मेरा क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरा कुछ भी रन नहीं है, तो उसको रन करने से पहले मैं यहाँ पे अपने कोड को वेरीफाई। तो यहाँ पे मैं ऐसे जाऊँगा, AWS सर्च करना है आपको क्लाउड फॉर्मेशन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर पे क्लिक करो। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर में करूँ आपको यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक कैनवास ऑप्शन है, कैनवास ऑप्शन में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप कोड को क्रिएट कर सकते हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी टेम्पलेट है तो इस टेम्पलेट के थ्रू मैं यहाँ पे अपने कोड को पोस्ट करूँगा। ठीक है, अगर आपके पास टेम्पलेट है तो वेल एंड गुड, तो आप ऑलरेडी कोड को डिप्लॉय करने में इजी हो जाएगा। यहाँ पे कैनवास में आपको यहाँ पे दिखा, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे इस टेम्पलेट में आपको यहाँ पे कैनवास से थ्रू कोर्स क्या डिप्लॉय होगा यहाँ पे। चलो चलो मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक। तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, आपको कंफर्म एंड कंटिन्यू टू क्लाउड फॉर्मेशन करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर किया। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टेम्पलेट भी होता तो भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा टेम्पलेट से भी यूज़ कर सकते हो। बिकॉज मैंने बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ क्यों किया, बिकॉज मुझे अपने चेक करना था मेरा कोड एक्चुअल वर्क होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगर आपके पास टेम्पलेट होगा तो भी आप टेम्पलेट यूज़ करके भी यहाँ पे इस तरह से जाओगे, यहाँ पे चूज़ टेम्पलेट करोगे, अपलोड टेम्पलेट करेंगे। अगर आपके पास टेम्पलेट होगा तो आपको .yaml फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड। सो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे पास टेम्पलेट नहीं है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा एक कोड है ये S3 बकेट का URL है। आप यहाँ से कोड को भी ले सकते हो इन फ्यूचर पर्पज, आपको अगर EC2 इंस्टॉल करना तो आप इस तरह से कोड को भी आप आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे मैं एक स्टैक को एक नाम दूँगा कि मेरा एक डेमो स्टेट है EC2 स्टैक। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कोड के अंदर, और यहाँ पे स्पेस मत देना, विदाउट स्पेस ही चलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्पेस दूंगा तो मुझे इस तरह से यहाँ पर एक रेड कलर का एरर, विदाउट स्पेस देना है। और यहाँ पे मैंने एक स्टैक को नाम पसंद किया है जिसका नाम है डेमो EC2 इंस्टेंस। और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे पैरामीटर, राइट, जो पैरामीटर यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर, एक EC2 इंस्टेंस टाइप और की, राइट। EC2 इंस्टेंस टाइप में मैंने यहाँ पे 2-3 पैरामीटर, राइट, जैसे कि मैं आपको बताता था। और डॉकर के अंदर मेरे पास एक ही की है। यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे आप पैरामीटर यूज़ कर सकते हो, कोई भी फीचर में आपको यहाँ पे यूज़ करना है, आप और भी एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे T2 मीडिया।
अभी T2 मीडियम एक्चुअली कोड चेंज करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे फ्यूचर में अगर आपको कोड यूज़ करना है तो यहाँ पे कोड लिख दो, और जो भी आपको लिखना है T2 डॉट मीडियम, तो T2 डॉट मीडियम यूज़ करके आप वहाँ पे कोड आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैं अपने कोड पे कास्ट टेक्स्ट पे आ जाता हूँ। जब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लूँगा, और यहाँ पे कुछ मुझे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पूछेंगे, तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग क्या रखना है कि अगर मेरा इंस्टेंस फेल हुआ, मुझे बिहेवियर क्या होना चाहिए स्टैक का, राइट। अगर यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको, रोल बैक ऑल स्टैक और रिसोर्सेज, और प्रिजर्व सक्सेसफुली यूजर। अभी यहाँ इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा रोल बैक यानी अगर कोई मुझे कोड में एरर आया या कुछ कोड मेरा फेल हुआ, तो जहाँ पे उसने क्रिएट करा वापस रोल बैक हो जाएगा, यानी ज़ीरो रहेगा। और प्रिजर्व सक्सेसफुल प्रोविजन में क्या होता है कि जो आपका इंस्टेंस फेल हुआ, जहाँ पे फेल हुआ वहाँ से मतलब वो आपका इंस्टेंस मतलब आपको एरर स्टॉप फेल स्टॉप नहीं करेगा आपका, वो आप कोड चलता रहेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस यही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पॉलिसी यूज़ करूँगा, रोल बैक पॉलिसी यूज़ करूँगा, यूज डिलीशन पॉलिसी, राइट। ये बेस्ट है। और बाद में एडिशनल सेटिंग्स में जाऊँगा यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे एसएनएस नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि ये आपको ईमेल पे आना चाहिए कि एक्चुअली आपको आपका स्टैक वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पे एसएनएस डिफ़ॉल्ट है। अगर आपको यहाँ पे सेटिंग नहीं करना है तो भी, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अगर आपको यहाँ ईमेल को नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे एसएनएस टॉपिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा अपने एसएनएस में। तो अभी यहाँ पे वो भी दिखा दूँगा कि एसएनएस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करें। तो यहाँ पे आपको सर्विस यूज़ करनी है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में जाके यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक एसएनएस क्रिएट किया हुआ है। जो एसएनएस क्या करेगा, आपके ईमेल पे जो भी नोटिफिकेशन अपने आपको चाहिए, अपने स्टैक का या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एज ए ईमेल थ्रू, तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन क्रिएट करना होता है, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफिकेशन क्रिएट किया है। तो ये हो गया नोटिफिकेशन। मैं यहाँ पे अपने क्लाउड फॉर्मेशन को स्टैक को नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार आपको रिव्यू करना है, ठीक है। जैसे आप रिव्यू करोगे, सबमिट क्लिक कर दो। जैसे सबमिट क्लिक करोगे आपको यहाँ पे क्रिएटिंग प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे कि मैंने बताया, ईमेल पे नोटिफिकेशन आना शुरू कर, राइट। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन आया है इस डेमो टू इंस्टेंस। जो जो यहाँ पे स्टैक क्रिएट करेगा, यहाँ पे मुझे हर स्टैक का यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है। अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है मेरा कीपर नेम, सिक्योरिटी ग्रुप, यूज़र डेटा, उसके बाद एक टू इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, और कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, मतलब आपका स्टैक सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। राइट, अपने स्टैक पे जाता हूँ और एक बार यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोड सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। और इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे जाऊँगा, और इंस्टेंस में मैं क्लिक करूँ। यहाँ पे आपको एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंस। और मैंने जो यहाँ पे कीपैड नेम डाला था, एग्जैक्टली वही का वही कीपैड नेम यहाँ डिप्लॉय है। अभी आफ्टर हम चेक करेंगे कि ये जो इंस्टेंस था वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ, जो मैं चाहता था वैसा हुआ कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने इसको अपाची क्रिएट करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, और सेशन से जाऊँगा और उसके पब्लिक आईडी कॉपी करूँगा, और बाय डिफॉल्ट EC2 हाइफन यूज़र। ये क्या है, ये यूज़र ने बाय डिफॉल्ट अमेजोन लिनक्स मशीन का, ठीक है। मैं यहाँ पे जो डिप्लॉय किया हूँ वो अमेजोन लिनक्स मशीन यूज़ किया हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरा यूज़र नेम बाय डिफॉल्ट EC2। यहाँ पे प्राइवेट की यूज़ करूँगा मैं, मेरी प्राइवेट की यहाँ पर है डॉकर, यहाँ पे मैं ओके करूँगा। जैसे यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं चेक करूँगा सोलर सिस्टम CTL स्टेटस HTTP, ये अपाची है, यस मेरा सर्विसेज एक्टिवेट है।
वो चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अपने तरफ से। यहाँ पे इस तरह से आपको प्रॉपर जो मैंने कोड में लिखा था एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही उसने मुझे दिया। तो यहाँ पे हम इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन को विदाउट एनी इंटरवेंशन, मतलब वो आप इसको हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपका इस सर्विस को यूज़ करके आपको टाइम सेव भी होगा और जितने भी आपको, और यहाँ पे इसका रिस्पांस बहुत क्विक है, एकदम क्विक रिस्पांस मिलेगा यहाँ फॉर्मेशन देखो। 28:39 आपका ये जो स्टूडेंट्स है विद इन 10 मिनट के अंदर ये हो। अगर हम इसको मैनुअल करेंगे तो मैनुअल आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको इस इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा, लॉन्च करने के बाद फिर आपको कीपेयर नेम देना पड़ेगा, सिक्योरिटी की, नेटवर्क आपको सब सेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक इंस्टेंस क्रिएट होता है। तो ये सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में, कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप इस तरह से आप फॉर्मेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया सो मच, और ये वीडियो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम EC2 इंस्टेंस, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था एज अ मैनुअल। ठीक है, आज हम EC2 इंस्टेंस एज अ कोड से थ्रू डिप्लॉय करेंगे और वो EC2 इंस्टेंस हम अपने AWS के अकाउंट से यूज़ करेंगे उसको। तो इसके लिए मुझे कोड लगेगा यहाँ पे। ये मेरे पास EC2 इंस्टेंस का एक कोड है जो से थ्रू हम कोड से डिप्लॉय करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस को। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कोड है और एक कोड अपने को AWS डॉक्यूमेंट में से मिल जाएगा। ये आपको AWS डॉक्यूमेंट में तो क्या पैरामीटर यूज़ करना है, क्या की नेम यूज़ करना है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करना है, क्या आउटपुट यूज़ करना है, तो आपको AWS डॉक्यूमेंट से आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इस तरह से उसको करना है। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोड एक्चुअली बता क्या रहा है कि यहाँ पे मेरे पैरामीटर है, वो पैरामीटर में इसे ट्रेडिशनल टाइम यूज़ करूँगा और जो भी मेरे पास वैल्यूज है यहाँ पे कि मैं ऐसे तो देखने जाऊँगा तो इसी सब बहुत सारे, बट मैंने यहाँ पे खाली ओनली 3 यूज़ किया है। और जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट इसे तो इंस्टेंस टाइप रहेगा T2 मैक्रो होगा, वो कीपैड में बाय डिफ़ॉल्ट मेरा, और मैं यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कीपैड नेम है तो इसको एक ही की, और रिसोर्सेस नेम में यहाँ ये मेरा रिसोर्स नेम है। और इस यहाँ पे जो पैरामीटर यूज़ करूँगा वो है टाइप AWS कॉलन EC2 कॉलन इंस्टेंस। ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज थ्रू इस प्रॉपर्टी थ्रू हम लोग अपने इंस्टेंस को डिप्लॉय। चलिए हम इस कोड को कॉपी करता हूँ और एक सर्विसेज है जो AWS में हम लोग को यूज़ करनी है, वो है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन में आने के लिए मुझे यहाँ पे मेरा क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरा कुछ भी रन नहीं है, तो उसको रन करने से पहले मैं यहाँ पे अपने कोड को वेरीफाई। तो यहाँ पे मैं कैसे जाऊँगा, AWS सर्च करना है आपको क्लाउड फॉर्मेशन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर पे क्लिक करो। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर में करो, आपको यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक कैनवास ऑप्शन है, एक कैनवास ऑप्शन में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप कोड को क्रिएट कर सकते हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी टेम्पलेट है तो इस टेम्पलेट के थ्रू मैं यहाँ पे अपने कोड को पोस्ट करूँगा। ठीक है, अगर आपके पास टेम्पलेट है तो वेल एंड गुड, तो आप ऑलरेडी कोड को डिप्लॉय करने में इजी हो जाएगा। यहाँ पे कैनवास में आपको यहाँ पे दिखा, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे इस टेम्पलेट में आपको यहाँ पे कैनवास के थ्रू कोर्स क्या डिप्लॉय होगा यहाँ पे। तो चलो मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक। तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, आपको कंफर्म एंड कंटिन्यू टू क्लाउड फॉर्मेशन करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट करने के लिए बोलेगा।
तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर किया। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टेम्पलेट भी होता तो भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा टेम्पलेट से भी यूज़ कर सकते हो। बिकॉज मैंने बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ क्यों किया, बिकॉज मुझे अपने वो चेक करना था मेरा कोड एक्चुअल वर्क होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगर आपके पास टेम्पलेट होगा तो भी आप टेम्पलेट यूज़ करके भी यहाँ पे इस तरह से जाओगे, यहाँ पे चूज़ टेम्पलेट करोगे, अपलोड टेम्पलेट करेंगे। अगर आपके पास टेम्पलेट होगा तो आपको डॉट YAML फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे पास टेम्पलेट नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा एक कोड है ये S3 पपलेट का URL है। आप यहाँ से कोड को भी ले सकते हो इन फ्यूचर पर्पज़। आपको अगर इसे तो इंस्टॉल करना तो आप इस तरह से कोड को भी आप ले के कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे मैं एक स्टैक को एक नाम दूँगा कि मेरा एक डेमो स्टेट है इसी टू स्टेट, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताया था कोड के अंदर, और यहाँ पे स्पेस मत देना, विदाउट स्पेस ही चलेगा यहाँ पे। अब मैं स्पेस दूंगा तो मुझे इस तरह से यहाँ पर एक रेड कलर का एरर, विदाउट स्पेस देना है। और यहाँ पे मैंने एक स्टैक को नाम असाइन किया है जिसका नाम है डेमो इंस्टेंस। और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे पैरामीटर, राइट। जो पैरामीटर यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर, एक EC2 इंस्टेंस टाइप और की, राइट। EC2 इंस्टेंस टाइप में मैंने यहाँ पे दो तीन पैरामीटर, राइट, जैसे कि मैं आपको बताता था। और डॉकर के अंदर मेरे पास एक ही की है। यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे आप पैरामीटर यूज़ कर सकते हो, कोई भी फीचर में आपको यहाँ पे यूज़ करना है। आप और भी एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे T2 मीडियम। अभी T2 मीडियम एक्चुअली कोड चेंज करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे फ्यूचर में अगर आपको कोड यूज़ करना है तो यहाँ पे कोड लिख दो, और जो भी आपको लिखना है T2 डॉट मीडियम, तो T2 डॉट मीडियम यूज़ करके आप वहाँ पे कोड आप चेंज कर सकते हो। अभी मैं अपने कोड पे क्लास टेक्स्ट पे आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे कुछ मुझे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पूछेंगे। तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग क्या रखना है कि अगर मेरा इंस्टेंस फेल हुआ तो मुझे बिहेवियर क्या होना चाहिए स्टैक का, राइट। अगर यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको, रोल बैक ऑल स्टैक और रिसोर्सेज और प्रिजर्व सक्सेसफुली यूजर। अभी यहाँ इसका मतलब क्या कि अगर मेरा रोल बैक यानी अगर कोई मुझे कोड में एरर आया या कुछ कोड मेरा फेल हुआ तो जहाँ पे उसने क्रिएट करा वापस रोल बैक हो जाएगा यानी ज़ीरो रहेगा। और प्रिजर्व सक्सेसफुल प्रोविजन में क्या होता है कि जो आपका इंस्टेंस फेल हुआ, जहाँ पे फेल हुआ वहाँ से मतलब वो आपका इंस्टेंस मतलब आपको एरर स्टॉप फेल स्टॉप नहीं करेगा, आपका वो कोड चलता रहेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस यही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पॉलिसी यूज़ करूँगा, रोल बैक पॉलिसी यूज़ करूँगा, यूज डिलीशन पॉलिसी, राइट। ये बेस्ट है। और बाद में एडिशनल सेटिंग्स में जाऊँगा। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे SMS नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि ये आपको ईमेल पे आना चाहिए कि एक्चुअली आपको आपका स्टैक वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पे SMS डिफ़ॉल्ट है। अगर आपको यहाँ पे सेटिंग नहीं करना है तो भी, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अगर आपको ईमेल को नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे SMS आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा अपने SMS में। तो अभी यहाँ पे वो भी दिखा दूँगा कि SMS कैसे कॉन्फ़िगरेशन करें। तो यहाँ पे आपको सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में जाके यहाँ पे मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक SMS क्रिएट किया हुआ है। जो SMS क्या करेगा, आपके ईमेल पे जो भी नोटिफिकेशन अपने आपको चाहिए अपने स्टैक का या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एज ए ईमेल थ्रू, तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन क्रिएट करना होता है, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफिकेशन क्रिएट किया है। तो ये हो गया नोटिफिकेशन। मैं यहाँ पे अपने क्लाउड फॉर्मेशन को स्टैक को नेक्स्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बार आपको रिव्यू करना है, ठीक है। जैसे आप रिव्यू करोगे, सबमिट क्लिक कर दो। जैसे सबमिट क्लिक करोगे आपको यहाँ पे क्रिएटिंग प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे कि मैंने बताया ईमेल पे नोटिफिकेशन आना शुरू कर, राइट। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन आया है इस डेमो टू इंस्टेंस। जो जो यहाँ पे स्टैक क्रिएट करेगा यहाँ पे मुझे हर स्टैक का यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है। अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है मेरा की पेयर नेम,
सिक्योरिटी ग्रुप, यूज़र डेटा, उसके बाद एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, और कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, मतलब आपका स्टैक सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। राइट, अपने स्टैक पे जाता हूँ और एक बार यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोड सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। और इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे जाऊँगा और इंस्टेंस में मैं क्लिक करूँ। यहाँ पे आपको एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, देखिए दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंस, और मैंने जो यहाँ पे कीपैड नेम डाला था एग्जैक्टली वही का वही कीपैड नेम यहाँ डिप्लॉय है। अभी आफ्टर हम चेक करेंगे कि ये जो इंस्टेंस था वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ, जो मैं चाहता था वैसा हुआ कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने इसको अपाची क्रिएट करने के लिए बोला था। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँ, और सेशन से जाऊँगा और उसके पब्लिक आईडी कॉपी करूँगा और बाई डिफॉल्ट EC2 हाइफन यूज़र। ये क्या है, ये यूज़र नेम बाई डिफॉल्ट अमेजोन लिनक्स मशीन का है। ओके, मैं यहाँ पे जो डिप्लॉय किया हूँ और अमेजोन लिनक्स मशीन यूज़ किया हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरा यूज़र नेम बाई डिफॉल्ट EC2। यहाँ पे प्राइवेट की यूज़ करूँगा मैं, मेरी प्राइवेट की यहाँ पर है डॉकर, यहाँ पे मैं ओके करूँगा। जैसे यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं चेक करूँगा सोलर सिस्टम CTL स्टेटस HTTP, ये अपाची है, यस मेरा सर्विसेज एक्टिवेट है। वो चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे करूँगा अपने बच्चे, यहाँ पे इस तरह से आपको प्रॉपर जो मैंने कोड में लिखा था एक्जैक्टली वैसे का वैसे ही मुझे। तो यहाँ पे हम इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन को विदाउट एनी इंटरवेंशन, मतलब वो आप इसको हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपका इस सर्विस को यूज़ करके आपको टाइम सेव भी होगा और जितने भी आपको, और यहाँ पे इसका रिस्पांस बहुत क्विक है, एकदम क्विक रिस्पांस मिलेगा। यहाँ फॉर्मेशन देखो 28:39, आपका ये जो स्टूडेंट से विद इन 10 मिनट के अंदर ये हो। अगर हम इसको मैनुअल करेंगे तो मैनुअल आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको इस इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा, लॉन्च करने के बाद फिर आपको कीपैड नेम देना पड़ेगा, सिक्योरिटी की नेटवर्क आपको सब सेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक इंस्टेंस क्रिएट होता है। तो ये सर्विस आप यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर में, कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप इस तरह से आप फॉर्मेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मेरा वीडियो पसंद आया सो मच, और ये वीडियो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।